Modi government has completed 9 years in office, and the party leaders and ministers are going all out to talk about the achievements of the government in the last 9 years as they express confidence that the government will return to power in 2024. The face of the communication of the government is with me, Anurag Thakur, INB Minister. Really appreciate your time, Anurag ji. Thank you, welcome. Anurag ji, you are expressing confidence, you're talking about welfareism, you're talking about the schemes of the government. लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own. ये पहली बार नहीं, बहुत बार प्रयास हुआ। महाठगबंधन पहले भी बना, कई गठ इकट्ठे आए, यानी कि कई दल इकट्ठे आए और उन्होंने प्रयास किए। 2019 में भी, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी, कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रयास किए गए। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास उनमें व्यक्त किया और सरकार भी बनाई। और 9 सालों के बाद मैं ये कह सकता हूँ, देश वापस नहीं जाना चाहता। जहां 10 साल पहले खड़ा था, जहां नेता नहीं था, नीतियां नहीं थी और नीयत में भी खोट था। और मैं इसलिए कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, गरीबों के नाम पे वोट लेकर उनको और गरीबी में झोंका जा रहा था और दुनिया भर में छवि भारत की खराब हो चुकी थी। युवाओं को और देशवासियों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था। वहां से निकलकर देश मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे रास्ते पर चला जहां पर पिछले 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बन के काम कर रहा है, दिन रात एक करके अपना हर पल हर समय देश के लिए समर्पित है, पाई पाई बचाकर गरीब की भलाई पे लगा रहा है और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म्स लाने का काम, ये हमारी परफॉर्मेंस के आधार बने हैं। सुशासन तभी हम कर पाए और तभी गरीबों का कल्याण हुआ। मारिया जी, आज 27% से ज़्यादा गरीब अगर गरीबी रेखा से बाहर आए, जो वर्ल्ड की कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट कहती हैं, तो इसलिए हो पाया कि लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए और जो कभी सोचा ना था घर को नल से जल देने का काम दिया। 9.5 करोड़ से ज़्यादा रसोई गैस के सिलेंडर मिले और 80 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त में मिला और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी। भारत आगे बढ़ा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में या बाकी क्षेत्रों में। हमने लगातार कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण भारत की छवि भी और बेहतर हुई है और भारत के नेतृत्व में आज दुनिया उम्मीद देख रही है। अगर आप कहते हैं इस उम्मीद को राहुल गांधी क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि वो वॉशिंगटन में हैं, 3 दिन का उनका दौरा चल रहा है यूएस का, लेकिन वो लगातार भारत में उनके इंस्टीट्यूशंस को, सब चीज़ को वो सब पे सवाल उठा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है। आपका जो पार्लियामेंट बना, उसका इनॉग्रेशन, ये डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम रियल इश्यूज, जो अभी भी जॉबलेसनेस और महंगाई है। राहुल जी, अगर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है तो ये सच्चाई है। 2023-24 में भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भारत 7.2% की दर से बढ़ेगा। सच्चाई है। अगर 1,83,00,000 करोड़ रुपया अगर जीएसटी की कलेक्शन पिछले महीने हुई और ये जो मई का महीना आपका निकला है उसमें 1,53,000 करोड़ हुई और पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा और कई महीनों में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई, ये सच्चाई है। अगर भारत दुनिया की 10वें नंबर से बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी, सच्चाई है। और भारत के नेता को आज दुनिया में मान सम्मान मिल रहा है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने से देश में नहीं हटे, उन पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। अब दुनिया के किसी देश में जाते हैं, इंग्लैंड गए तो वहां पे भी देश का अपमान करने का कार्य, और अब अमेरिका गए हैं तो मंच किसका है, कौन प्रायोजित कर रहे हैं, ये आप देखिए। लेकिन उस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगते हैं, उस भारत के राष्ट्रगान का अपमान होता है,
भारत के तिरंगे का अपमान होता है और राहुल गांधी जी स्वयं लेकिन एक अनुराग जी, सीमा लांघ जाते हैं भारत का अपमान करने। अगर वो ऑपोजिशन के नेता हैं तो जाहिर सी बात है वो सवाल उठाएंगे आपकी सरकार पे, आपकी सरकार के फंक्शनिंग पर, तो उसको एंटी इंडिया क्यों देखा जाता है? देखिए, क्योंकि भारत के बाहर जाके झूठ बोल के भारत की छवि को खराब करना एंटी इंडिया ही इसलिए कहा जाएगा। आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे कर्नाटक में आपकी सरकार बनी तब तो आपने नहीं कहा ईवीएम में खोट है, हिमाचल में आप तब तो नहीं कहा आपने ईवीएम में खराबी है। लेकिन हाँ, आप उत्तर प्रदेश हार जाएंगे, उत्तराखंड हार जाएंगे, गोवा हारेंगे, मणिपुर हारेंगे, नागालैंड हारेंगे, मिजोरम हारेंगे, मेघालय हारेंगे, असम हारेंगे, त्रिपुरा हारेंगे और गुजरात में आप कहीं दिखेंगे नहीं तो आपको ईवीएम में खोट नजर आएगा। ये देखिए मारे जी, फर्क कहां पे है। सच तो कभी राहुल गांधी जी बोले, अब क्या है, पार्लियामेंट ये खुद आ नहीं सकते थे, 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली गई, बहाने ढूंढते थे कि सदन ना चले, संसद ना चले। अब संसद भवन नया बना तो उसका बहिष्कार करने के लिए भी नए नए बहाने ढूंढेंगे। हर भारतीय गर्व महसूस करता है नया संसद भवन देख। लेकिन अनुराग जी, अब वो तो एमपी भी नहीं है। इस तरह की शार्प अटैक आप लोग मिस्टर खरगे के अगेंस्ट में क्यों नहीं करते? अगर राहुल गांधी इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं तो हर राहुल गांधी के बयान को पूरी सरकार, सारे एमपी, सारे लीडर्स भाजपा के क्यों जवाब देते हैं? सारे लीडर कहां, कुछ को तो देना ही है। और देखिए, अगर खड़गे जी भी क्या कहा मोदी जी को, क्या कहा था कर्नाटक के चुनाव में, क्या कहा था मारिया जी? जी हमें पता है, आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी गंदी नाली का कीड़ा कह दो, कभी मौत का सौदागर कह दो, कभी जहरीला सांप कह दो, कभी बिच्छू कह दो, कभी कुछ कह दो। ये भाषा है कांग्रेस की देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश के 140 करोड़ लोगों में पूर्ण बहुमत की सरकार 1984 के बाद कभी किसी के नेतृत्व में बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार बनी। और उस समय तो इंदिरा जी की हत्या के कारण सिंपैथी वेव थी। कांग्रेस ने क्या किया जी? कांग्रेस ने केवल वायदे किए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। मैं इसलिए आपसे कहना यार, ये देश के बाहर जाकर जो झूठ बोलते हैं, जो प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, कौन लोग आते हैं? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और राहुल गांधी जी मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे। तो क्या ये क्यों नहीं बोलते? तो इस और तरह के उनकी ही अगर होता है सरकार, तो क्यों, क्या करें वो? देखिए, हाँ ये अच्छा हुआ आपने पूछा, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 80 के दशक में केंद्र में दलितों पर अत्याचार होता था और उत्तर प्रदेश में भी अत्याचार होता था। मैं राहुल गांधी जी को याद करा दूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, दलितों पर अत्याचार था, स्वयं राहुल गांधी ने कहा। क्या कहना चाहते हैं? हमारी सरकार के समय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलती है। Do you feel अगर it's an इतना ही- embarrassment for you? Because ये सब सारे बयान उस वक्त आ रहे हैं और उस देश में आ रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं अपने स्टेट विजिट के लिए। बिल्कुल भी नहीं, इससे राहुल गांधी जी की छवि और खराब हो रही है। देखिए, एक और 6 दिन की यात्रा करके प्रधानमंत्री जी आते हैं। 6 दिन की यात्रा में 50 मीटिंगें, उनमें से भी 23 बैठकें हैं दुनिया के अलग अलग बड़े नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ। और वहां पर क्या कहा? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पांव छूकर गले लगाया, अभिनंदन स्वागत किया। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में मिलने आए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। इटली की प्रधानमंत्री, राहुल जी और किसी की नहीं, तो इटली की प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। ये कौन कह रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी का इंतजार करने के लिए कहते हैं कि मैं आपको रात्रि भोज दे रहा हूं, मेरे पास टिकटें खत्म हो गई, अभी भी लंबी लाइन है, बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं। ये सम्मान मोदी जी का नहीं, पूरे देश को सम्मान मिला है। लेकिन राहुल गांधी जी इसको अपमान करने में बदलना चाहते हैं। वो उस देश में जाकर जानबूझ के देश की छवि खराब कर रहे हैं जिस देश से संबंध हमारी सरकार के समय और बेहतर हुए। इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर और ज्यादा आने लगी। इनकी सरकार के समय दुनिया पर निर्भर थे, आज आत्मनिर्भर होने। अनुराग जी, राहुल गांधी ने एक प्रेस इंटरैक्शन में वॉशिंगटन डीसी में IUML के बारे में कहा है और कहा है कि देयर वाज नथिंग अनसेक्युलर, नॉन सेक्युलर अबाउट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड योर एंटायर पार्टी इज फ्यूमिंग। किरण रिजिजू का बयान आया, अमित मालविया का बयान आया,
तो उस पर फिर एक्सप्लेनेशन आया है कांग्रेस पार्टी का, ये कहते हुए कि आप लोगों ने भी उनके साथ रिश्ता निभाया है। आपने भी 2012 में एक कोई रिपोर्ट छपी है जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ बीजेपी फॉर्म्ड एन अलायंस फॉर द नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स। सो वो आपके लिए सेक्युलर नहीं होंगे और उनके लिए होंगे, तो ये किस तरह से हम देखा जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती होगी। हम तो सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, सबके लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस कभी हिंदू आतंकवाद कह के वोट बटोरना चाहती है। अब अमेठी में हार गए तो वायनाड में तो उनकी मजबूरी है। चाहे वो मुस्लिम लीग को सेकुलर ही कहें, लेकिन हिंदुओं को कम्युनल कहें, आतंकवादी कहें। ये राहुल गांधी जी का पहला बयान नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार दिया। उस समय शिंदे जी गृह मंत्री थे, उनका अपना बयान है हिंदू आतंकवाद पे। ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जब गई तो फूट फूट कर रोई। मैंने तो नहीं कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और ये अब कहती है कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना वाली है, तो कौन सी है? उसी के ही सदस्य हैं। 1947 में विभाजन के बाद 1948 में इन्होंने ही मुस्लिम लीग बनाई और ये राज्यसभा के एमपी भी रहे। मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन भी मांगते रहे और यही नहीं, शरिया कानून को लागू करने की बात भी करते रहे। मोहम्मद इस्लाम से लेके ये बाकी सब लोग कौन है? ये वही है मुस्लिम लीग के। और अब आप राहुल गांधी जी इनको सेकुलर बताते हैं। लेकिन आप लोगों ने भी उनके साथ अलायंस किया। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस पहले स्पष्ट करे कि ये मुस्लिम लीग है कि नहीं। अब उस पर फंस गई कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे कांग्रेस वोट मांगती है। ये उन्होंने बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की मानसिकता के आधार पर अपनी राजनीति करते रहे। हम तो सबको साथ में लेके चलने वाले हैं। हम गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालने की बात करते हैं, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने की बात करते हैं, नए भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया को दिखाने की बात करते हैं। और आज मैं नहीं कहता, अनुराग ठाकुर, दुनिया कहती है इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। भारत में भविष्य देखते हैं, उम्मीद देखते हैं, होप देखते हैं। भारत भारतीयों के और भारतीयता का एक बहुत बड़ा सम्मान है। केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। Since you're referring to Morgan Stanley report repeatedly, fragile 5 से bright spot in the world, India is being cited as that. लेकिन फिर भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, वो वाले उस चीज पे बार बार सवाल कांग्रेस उठाती है। तो क्या वो एक कंसर्न रहा है आपके लिए? सरकार में 9 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? See, when we took over in 2014, India was among the fragile 5 economies of the world. Today, we are among the first 5. लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और अब भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन मारिया जी, अभी हमने नींव रखी है, ये तो फाउंडेशन है विकसित भारत बनाने की। मोदी जी हैज लेड द फाउंडेशन इन दिस 9 years to make India a developed nation by 2047. हमारे अलग अलग क्षेत्रों के निर्णय, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में गति दी। 5 सालों के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर से निकल के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल के हो गए। डिफेंस इक्विपमेंट में 400 प्रोडक्ट का इंपोर्ट बंद करके 1 लाख करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन हमने यहां पे किया। इसी तरह से एप्पल जैसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यहां पे आना, मैन्युफैक्चरिंग होना। हमारी ऑटोमोबाइल 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, स्टील, मिल्क प्रोडक्शन नंबर 1। अलग अलग क्षेत्रों में देखोगे इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। ये हमने रिफॉर्म्स जो लेके आए उससे ही ट्रांसफॉर्मेशन आई है और ये हमारी परफॉर्मेंस में दिखती है। So reforms led to transformation, but still a state as crucial which believes in economy and can be an economic engine did not vote for you. Karnataka I'm talking about. Maybe, but each election have their local agendas as well. Whether it was my state Himachal Pradesh or Karnataka, we have lost there.
Yes. Lessons But we have won in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa, Manipur, Tripura, Assam, Nagaland, and repeated, not first time, but repeated the governments there. लेकिन अनुराग जी, आप लोग जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, जो जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ती है, एवरी इलेक्शन इज फॉट टू बी वन, यू गो ऑल आउट। आप लोग कोई भी चुनाव हारते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा उस पे रेट्रोस्पेक्शन, यू गो बैक टू द बुक्स। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग इन कर्नाटका? ये बिकॉज यू हैव सेवरल इलेक्शंस कमिंग अप। ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बात है कि हम मेहनत करते हैं, हर चुनाव में पूरी ताकत लगाते हैं, हर बार परिणाम एक जैसे नहीं आते, लेकिन क्या कमियां रही उस पर वापस चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं और सुधार करके 2018 में हम बहुत सारे राज्यों में चुनाव नहीं जीते, लेकिन सुधार किया और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर देश की सरकार बनी, क्योंकि राज्यों में स्थानीय विषय भी बहुत महत्व रखते हैं। Okay, there is another portfolio that you hold, which is as sports minister. It has been quite eventful. India has won several awards, but we have also another image, जो शायद आपके लिए बहुत concerning होगा, of protesting wrestlers. Is there a visible trust deficit between the government and the wrestlers who are protesting against you? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, खेल खिलाड़ियों के लिए मोदी जी की सरकार में बहुत काम हुआ और यही कारण है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया, मेडल भी बढ़े, बजट भी 3 गुना से ज्यादा किया गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाएं लाए, तभी ओलंपिक्स, पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा आए और वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी एक नहीं 4 महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता। जहां पे रेसलिंग की आप बात करते हैं, ये जो आरोप लगाए गए हैं इसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया और इस विषय को बड़ी संवेदनशीलता के साथ कमेटी का गठन भी करके रेसलिंग फेडरेशन को डे टू डे वर्किंग से बिल्कुल हटा दिएगा, कोई पदाधिकारी उनके काम नहीं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी डे टू डे फंक्शनिंग कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, शीघ्र जांच हो, चार्जशीट जल्द दायर हो और उसके बाद उचित कार्रवाई भी हो। लेकिन डिले इन द आउटकम ऑफ द प्रोब, डू यू थिंक इट्स एडिंग टू द कंफ्यूजन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने आरोप लगते हैं तो सभी पक्षों को सुनना पड़ता है, सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर चार्जशीट दायर होती है। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस जल्द चार्जशीट दायर करेगी और उचित कार्रवाई भी करेगी। अनुराग जी, मैं थोड़ा सा उस पर और सवाल करूंगी क्योंकि आज सारे अखबार में जो FIR है उसके डिटेल्स आए हैं और ये कहा गया है कि WFI चीफ हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स। फर्दर एट लीस्ट 10 कंप्लेंट्स ऑफ मोलेस्टेशन हैव आल्सो बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट ब्रिजभूषण सिंह। आपने रिपोर्ट पढ़ी है? This has come out. That means we believe that this has been obviously done because ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में सारी डिटेल आएगी। इसलिए मैंने कहा कि जांच निष्पक्ष हो, जल्द चार्जशीट दायर हो और उचित कार्रवाई हो। What will you tell those who are saying that you are trying to protect him Not at because all. he is your party MP? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, पार्टी के एमपी बहुत होंगे। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी और उचित कार्रवाई चाहते हैं। किसी को बचाने का किसी का कोई काम नहीं है। अनुराग जी, बहुत सारे सवाल बाहर से उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर से भी अब सवाल उठ रहे हैं। जो आपकी MP हैं प्रीतम मुंडे ने कहा है कि कंसिडर रेसलर्स कंप्लेन। डू यू थिंक दैट्स अ वैलिड कंसर्न? नहीं, बट कंसिडर किया ही है। आप उनका पूरा बयान सुनिए, मराठी में है। कंसिडर किया, कंप्लेंट आई तभी कमेटी का गठन किया गया, तभी पुलिस ने FIR दर्ज की, तभी जांच चल रही है। वी आर कंसर्न। मैंने इसलिए कहा संवेदनशील विषय है, लेकिन जांच भी जरूरी है, इसलिए जांच तेजी से चल के जल्द चार्जशीट फाइल हो। एंड द फैक्ट दैट वो लोग हरिद्वार जा रहे थे अपना मेडल्स डालने के लिए गंगा में, उसके बाद उन लोग ने रिकंसिडर किया, देयर वाज सम कॉल दैट हैपेंड। देखिए, मेरा तो सभी खिलाड़ियों से इतना ही निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने FIR दर्ज की, करने जा रहे हैं, और IOA ने भी अपनी कमेटी का गठन किया। अब WFI का कहीं पे कोई रोल आज के समय नहीं है, डे टू डे फंक्शनिंग वो कर रहे हैं और यहाँ पे जांच चल रही है।
आपको सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली पुलिस में विश्वास व्यक्त करके रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो रही। What about the United World Wrestling, which is saying that they have expressed concern, saying देखिए, देश अपने कानून से चलता है और कंसर्न हम सब हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, तभी तो जांच हो रही है। Okay, let me move to the issue of achievements. Is there something as a sports minister which you did not achieve? मैं बहुत कुछ अचीव करना भी बाकी है, अभी तो हम शुरुआत की है। देखिए, हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में जीते। हमें बहुत आगे बढ़ना है। वी हैव टू सेट अ टारगेट टू बी अमंग द टॉप 10 in next 8 years. For that we need to work together with the state governments, with the federations, associations and individuals to the institutions, which is very, very important, and we are working in that. And it's rather interesting that 2014 was seen as a Twitter election because Prime Minister Modi decided to communicate directly with the people of India without the mainstream media or institutions. What, according to you, since you are the face of the communication of this government, will be the platform for 2024? देखिए, लोकतंत्र में तो जनता से सीधा संवाद और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप कम नहीं आंक सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व है, तभी मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं और हर किसी का उपयोग हर राजनीतिक दल और राजनेता करता है अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, अपनी योजनाएं पहुंचाने के लिए, लोगों से टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए, संवाद करने के लिए। और ये समय के साथ साथ लोग कहते थे कि बड़ी रैलियां खत्म हो जाएंगी। अभी कल मोदी जी की रैली राजस्थान में रिकॉर्ड लाखों लोग आए। तो कुछ खत्म नहीं होता है, एडिशन होती रहती है। कुछ लोग उसी की सेल्फी डाल रहे होंगे, कुछ मोदी जी की फोटो डाल रहे होंगे, कुछ वहां पे नारों के डाल रहे होंगे, कुछ कोई नया नारा निकला होगा तो उसको डाल रहे होंगे। तो सब कुछ इन एडिशन टू दैट होता है। सो क्या इंस्टाग्राम का इलेक्शन होगा, ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोग सब रील डालते हैं। वी आर सीइंग दैट aggression that has come in the BJP, where all ministers, MPs are putting in their reels. So is there some visible transition that you are sensing that perhaps we'll see as a trend in 2024? देखिए, आपको लगता होगा रेडियो का जमाना खत्म हो गया, लेकिन मोदी जी ने रेडियो का जमाना भी शुरू कर दिया मन की बात से। करोड़ों लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं और इंतजार करते हैं अंतिम सप्ताह का। इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। उसकी एक अलग एज ग्रुप है, उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है कि आपको उस पर क्या डालना है। जो ट्विटर पे चलेगा वो वहाँ पे नहीं चलने वाला, जो फेसबुक पे चलेगा वो शायद व्हाट्सएप पे भी उससे अलग चलेगा। तो हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म का एक अपना पोटेंशियल है और उसका उपयोग करना हर किसी के लिए जरूरी है। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्योंकि आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, आप उस स्टेट के दौरे आपने शुरू कर दिए हैं, मध्य प्रदेश आप जाते हैं। ये सब स्टेट्स में खास करके मध्य प्रदेश, ये बोला जा रहा है कि इट कुड गो द कर्नाटका वे। आर यू कंसर्न्ड? इज द गवर्नमेंट कंसर्न्ड? देखिए, हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं और जीतने के लिए, क्योंकि जीतकर सेवा भाव के साथ काम करते हैं। यही मध्य प्रदेश आज से 2 दशक पहले बीमारू राज्य कहलाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस बीमारू राज्य से आज अग्रणी राज्यों में आके खड़ा होने की स्थिति में है। ये कैसे हुआ? ईमानदार सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और चलाई वर्षों तक। दूसरा, आज की पीढ़ी को 20 साल पहले का पता नहीं होगा कि